अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आप चाहते हो कि पार्टनर भी इस रिलेशनशिप की वैल्यू करे, अगर आप इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो लेकिन पार्टनर का ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर नहीं है, आपके ऊपर नहीं है, तो ये वीडियो बिल्कुल सही है आपके लिए। मेरा नाम है श्रावण और आप देख रहे हो स्काई। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात याद रखना, जब भी हम पार्टनर के साथ बात करते हैं, पार्टनर को समझने की कोशिश करते हैं, उस वक्त पार्टनर कुछ ऐसी बातें करता है जो हमें पसंद नहीं आती है या जिस वजह से हमें गुस्सा आता है, और उस सिचुएशन में हम काफ़ी ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं और इसी वजह से पार्टनर हमें ब्लेम करता है और हमसे दूरी बनाने लगता है, हमसे नाराज़ होने लगता है। हो सकता है कि पार्टनर की ही गलती थी, लेकिन जिस तरीके से आपने रिएक्ट किया उस वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई और पार्टनर आपको ही ब्लेम कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो रास्ते पर आपका फ़ोन चुरा कर अगर मैं भाग जाता हूँ और अगर आप लोगों को बताते हो तो हर कोई कहेगा कि जिसने चोरी किया उसकी गलती है, यानी कि मैंने आपका फ़ोन चुराया, मेरी गलती है। लेकिन अब जैसे ही आपने ये देखा कि आपका फ़ोन चुरा कर मैं भाग रहा हूँ, आपने एक पत्थर को उठाया और मेरे ऊपर फेंक कर मारा और वो पत्थर मेरे सर पर इतने ज़ोर से लगा कि अब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब अगर आप ये कहानी किसी को सुनाते हो तो लोग तो यही कहेंगे कि यार उसने तो आपका फ़ोन चुराया था लेकिन आपने पत्थर मारकर गलत किया, क्योंकि इस वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। यानी कि गलती तो मेरी थी पहले, लेकिन जैसे आपने रिएक्ट किया उसके बाद लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं। यानी कि आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करना। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है, गलती पार्टनर की होती है, लेकिन उस वजह से हम पार्टनर को इतनी बातें सुनाते हैं, गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, जिस वजह से पार्टनर का ध्यान गलती पर नहीं आता है, पार्टनर का ध्यान आता है आपके बिहेवियर पर कि आपका बिहेवियर गलत है, और इस वजह से पार्टनर आपको ही ब्लेम करता है और आपसे ही नाराज़ हो जाता है। इसीलिए छोटी छोटी बातों पर उलझो मत, अपने आप में ठहराव लाओ। ओवर रिएक्ट करोगे तो यकीन करो सिचुएशन खराब ही होती रहेगी और पार्टनर को आपकी बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात बताने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम डायरेक्टली आप कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पर मेरी टीम को मैसेज करके अपनी कॉल बुक कर सकते हो। 9834250097, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। अब दूसरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी पार्टनर आपके ऊपर गुस्सा निकाले, इरिटेट होने लगे, आपको उल्टा सीधा बोले, उस सिचुएशन में आपको भी पार्टनर जैसे पार्टनर के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, जब भी हमारी लड़ाई होती है, पार्टनर हमें उल्टा सीधा बोलता है और इस वजह से हम भी कहीं ना कहीं पार्टनर से वैसे ही बात करते हैं जैसा पार्टनर हमसे बात कर रहा है, और धीरे धीरे सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि फाइट तो कोई और ही रीज़न से हुई थी लेकिन अभी सिचुएशन कहीं और ही चल रही है। तो आप ये भी समझने की कोशिश करो कि अगर पार्टनर आपके ऊपर गुस्सा निकाल रहा है, इरिटेट हो रहा है, परेशान हो रहा है और इस वजह से पार्टनर आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, तो उनके गुस्से को शांत करने की कोशिश उस सिचुएशन में मत करो। उनकी निगेटिविटी के साथ एडजस्ट मत करो। कई बार हम चुपचाप से सुनते रहते हैं। अब अगर हम उन्हें जवाब ना दे तो हमें लगता है कि ठीक है, हम उनकी बातें सुन लेते हैं ताकि वो गुस्सा उनका निकल जाए और वो शांत हो जाए, लेकिन आपको उनकी बातें सुननी भी नहीं है और उन्हें उनके जैसे समझाना भी नहीं है। यानी कि अगर वो अलग तरीके से बात कर रहे हैं, गाली देकर बात कर रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन में उन्हें समझाओ मत, ना ही उनकी बात चुपचाप से सुनो, बल्कि कुछ टाइम के लिए दूरी बना लो, कुछ टाइम के लिए उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। ये ज़्यादा ज़रूरी है। उस सिचुएशन में आप उन्हें जितने प्यार से समझाने की कोशिश करोगे, उनका गुस्सा उतना बढ़ेगा और वो उतनी ही उल्टी सीधी बातें करेंगे और आप इससे और ज़्यादा परेशान होते रहोगे और पार्टनर को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जब भी वो गुस्सा निकाले, इरिटेट होने लगे, उस सिचुएशन में आपको कुछ टाइम के लिए उनसे दूर हो जाना है। कुछ टाइम के बाद अगर पार्टनर का मैसेज आता है, बहुत अच्छी बात है, आप एक बार कोशिश कर सकते हो उनसे बात करने की। अगर वो फिर भी निगेटिविटी बता रहे हैं, फिर भी अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी गुस्सा दिखा रहे हैं, तो और कुछ टाइम के लिए आपको दूर होने की ज़रूरत है।
लेकिन एक बात याद रखना, जब भी आप किसी को उसके गुस्से के साथ छोड़ देते हो तो धीरे धीरे वो खुद ही शांत हो जाता है, प्रॉब्लम और ज़्यादा नहीं बढ़ती है और उससे भी ये समझ में आता है कि उनके साइड से भी गलती हो रही है। लेकिन हमें लगता है नहीं, अगर हम उन्हें नहीं समझाएंगे तो वो समझेंगे ही नहीं, वो बच्चे हैं, उन्हें दूध पिलाओ, इतने छोटे बच्चे नहीं है वो। तो ये बात आप समझने की कोशिश करो कि कहीं ना कहीं अगर वो गुस्सा निकाल रहे हैं तो उन्हें बच्चों के जैसे समझाओ मत, थोड़ा टाइम उन्हें दो, वो खुद समझने लगेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप उन्हें समझाते रहोगे और खुद परेशान होते रहोगे। तीसरी बात, आप जो भी एक्सेप्ट करते हो पार्टनर का बिहेवियर वैसे ही बनने लगता है, ये बात समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअल में क्या होता है ना, आप इस बात को समझना कि कहीं ना कहीं जब पार्टनर आपसे अच्छे से बात करता है और आप उनकी पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करते हो, यानी कि आप भी अच्छे से बात करते हो, तब धीरे धीरे पार्टनर और अच्छे से बात करता है और आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लगती है। लेकिन इसी बीच एक बार आपकी फाइट हुई और पार्टनर ने बहुत अजीब तरीके से आपसे बात किया, अपना गुस्सा निकाला, आपको गाली दी। अब उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं ना, पार्टनर को आसानी से माफ़ कर देते हैं। अरे नहीं, वो गुस्से में था तो उसने गाली दे दी, आगे से वो नहीं देगा, हमें ऐसे लगता है। लेकिन वो फिर से कुछ दिनों के बाद गुस्से में आते हैं और वो फिर से गाली देते हैं। हमें लगता है कि चलो कोई बात नहीं, गुस्से में थे इसीलिए गाली दी, नहीं तो वो गाली नहीं देते हैं। धीरे धीरे उनके ज़िंदगी में बार बार उन्हें गुस्सा आता है और वो गाली देना अपनी आदत बना लेते हैं। ज़रा भी कुछ हुआ वो गाली देकर आपको समझाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, हो सकता है वो मारकर समझाए, गुस्से से समझाए। तो जैसी भी सिचुएशन में आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, धीरे धीरे उनका बिहेवियर वैसे ही बनने लगेगा। इसलिए अगर कोई एक बार भी आपको गाली दे या एक बार भी आपसे अच्छे से बात ना करे तो उस सिचुएशन में उन्हें आसानी से माफ़ मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माफ़ मत करो, छोड़ दो, ब्रेकअप कर दो। मैं ये कह रहा हूँ कि आसानी से माफ़ मत करो। हम काफ़ी प्यार से माफ़ कर देते हैं, गुस्सा आता है फिर से वो ऐसे ही हमसे बात करते हैं। तो अगर वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं तो उन्हें आसानी से माफ़ मत करो, थोड़ी नाराज़गी जताओ। उनकी बातों की वजह से आपको दुख हुआ है, धीरे धीरे ये भी उन्हें बताओ। कितने दिन लगेंगे ये बताने में, एक दो दिन अच्छे से बात नहीं होगी, एक हफ्ता अच्छे से बात नहीं होगी, लेकिन उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि वो जैसे आपसे बात कर रहे हैं इस वजह से आप दुखी हो रहे हो। और याद रखना, अपना दुख उन्हें नाराज़गी से ही आप समझा सकते हो। रोकर समझाओगे, गुस्से में समझाओगे तो वो नहीं समझेंगे। अगर आप गुस्से में आकर बता रहे हो ऐसे कैसे आपने गाली दे दी, आप भी गाली देकर उन्हें समझा रहे हो, तो वो नहीं समझेंगे। ये भी ज़रूरी है। अगर वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं, फ़ोन कट कर दो। पहले गलती किसकी है किसकी नहीं, इस बात को थोड़े टाइम के लिए साइड रखो। और वो गलत तरीके से अगर बात कर रहे हैं, अगर उनका तरीका गलत है तो वहाँ पर अपने आप को अवेलेबल करके मत रखो। इसी के साथ और एक बात समझना ज़रूरी है, आप भी उन्हें गलत तरीके से समझाने की कोशिश मत करो, नहीं तो वो भी आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे और फिर आप परेशान होते रहोगे। बहुत सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ, गलत तरीके से अगर आप बात करोगे तो धीरे धीरे पार्टनर भी आपसे गलत तरीके से ही बात करेगा। धीरे धीरे वो भी वैसे ही बन जाएंगे और आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए एक बात को याद रखना, आपको अपने साइड से बहुत अच्छा बनने की ज़रूरत है तब जब वो आपसे अच्छे से बात करे। अगर वो बुरे तरीके से बात कर रहे हैं तो आपको बुरा बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनसे दूरी बनाने की ज़रूरत है, नाराज़गी जताने की ज़रूरत है। हमें दो ही चीज़ें आती है, एक तो अच्छे से बात करना, एक तो फाइट करके दूर हो जाना। कभी हम नाराज़ होने के बारे में नहीं सोचते हैं। नाराज़गी रखो, एक दो दिन बात मत करो। पार्टनर कितने दिन नहीं मनाएगा, एक दिन दो दिन, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में भी आ जाएगा कि गलत तरीके से बात करने के वजह से आप दुखी होते हो और उस दुख में आप भी दूर होते हो। तभी उनके मन में डर आएगा आपको खोने का। लेकिन अगर आप एडजस्ट करते रहोगे, 4 साल से आप एडजस्ट कर रहे हो, गाली देकर बात कर रहे हो, तो अब वीडियो देखकर आप जाओगे और गाली जैसे उन्होंने दी आप दूर हो जाओगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर उन्होंने आदत बना ली है गाली देना, या आदत बना ली है गलत तरीके से बात करना, आदत बना ली है गलत तरीके से ट्रीट करना, तो धीरे धीरे उनकी आदत पे नाराज़ होना सीखो। बात मत करो कुछ दिन, जब भी वो गलत तरीके से बात करे फ़ोन कट कर दो, क्लियरली बता दो कि जब आप ऐसे बात करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। धीरे धीरे समझाने की कोशिश करो, लेकिन गुस्से में आकर
परेशान होकर उन्हें नहीं समझाना है। जो भी गलत बात, मैं आपको गाली का तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं, चिड़चिड़ होकर बात कर रहे हैं, परेशान होकर बात कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो आपको ये करने की ज़रूरत है। आप भी उनके जैसे मत बनो, नाराज़गी रखो। जब भी वो नाराज़गी रखे उस सिचुएशन में उनसे बात ही मत करो कुछ टाइम के लिए। इसी के बाद उनका बिहेवियर बदलेगा, उनके बिहेवियर में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। जो भी आप एक्सेप्ट करोगे वही वो आने वाले टाइम में आपको देने वाले हैं। आज अगर आपने गाली को एक्सेप्ट कर लिया, कल को चल के वो और गंदी गाली देंगे, वो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती रहेगी। इसलिए सिचुएशन को पूरे तरीके से ख़राब मत होने दो। जहाँ पे मौका मिलता है वहाँ पे खुद के लिए स्टैंड लो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और भी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।